एक्शन मीडिया जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हम जो है यूपी के हरदोई में मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हरदोई जनपद के उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष श्री विमलेश दीक्षित जी आज हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं। अभी तक तो आज तक हमारे पॉडकास्ट के कार्यक्रम के जो मेहमान हुआ करते थे वो राजनेता हुआ करते थे, जो राजनीति से जुड़े हुए होते थे, लेकिन आज एक ऐसी खास शख्सियत जो व्यापार से जुड़ी हुई है, इनसे कई सवालों पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस खास प्रोग्राम में। कैसे? धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने हमारे लिए समय निकाला। अच्छा, अगर बात करें आज के व्यापारियों की, तो आज के व्यापारियों की सबसे बड़ी परेशानी भाई साहब क्या है? क्योंकि व्यापारियों के सामने समस्याएं तो निरंतर बनी रहती हैं। व्यापार को लेकर के मार्केट का उतार चढ़ाव, व्यापार अच्छा ना होना, ये सब समस्याएं व्यापारियों के लिए ज्यादा बनी रहती। अच्छा, बाकी तो निरंतर व्यापारी कोई न कोई चुनौती को जो है स्वीकार बराबर करता रहता है। अच्छा, आज के व्यापार पर अगर बात करें, अगर सरकार की नीति पर बात करें, सरकार की नीति व्यापार पर किस तरीके से चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? व्यापार की सरकार एक ऐसी नीति है जिसका हम लोगों ने एक बार बहुत विरोध भी किया था सरकार का, इसी वैट को लेकर के। जो आज सरकार ने वैट के बाद जीएसटी लाई, हम लोगों ने 72 घंटे का बंद का आंदोलन भी किया था सर। अच्छा, लेकिन चूंकि सरकार की नीति बाद में बदली, व्यापारियों ने बराबर मांग की, हमारा प्रदेश नेतृत्व माननीय श्याम बिहारी मिश्र जी मुद्दों को रखते रहे, तो सरकार को भी लगा कि हमें इनकी बात को सुनना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया। अच्छा, जो व्यापारियों की समस्याओं को समय समय पर सुनती रहती। लोग कहते हैं व्यापार मंडल चुनाव में भी राजनीति होती है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। व्यापार मंडल में कोई राजनीति नहीं होती है। व्यापार मंडल जब मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं लोगों को मनोनीत करता हूँ, मेरे ऊपर कभी किसी नेता का कोई दबाव नहीं आता। जबकि हमारे व्यापार मंडल में कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 80% पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा। लेकिन कोई दबाव नहीं इस तरीके का होता है कि नहीं भाई साहब आप इनको नगर अध्यक्ष बना दीजिए या इनको जिले में ले लीजिए या फला कोई नेता हमारे पर दबाव बनाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं। हरदोई जनपद के कभी कोई नेता से आपकी तीखी बहस? हाँ, बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। देखिए, मुद्दों को लेकर के बहस होती है। अच्छा, और अच्छी बहस हुई, लेकिन मेरी सही बात को उन्होंने माना और उस समस्या का समाधान भी किया। हरदोई के बड़े नेता, उन्होंने शहर को विकास की ओर ले गए। तो जब भी मेरी कभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी बात को बहुत अच्छे से माना और हित की बात थी। उस समय हम दोनों लोग बैठे हुए थे आवास पर, हमारे साथ व्यापारी भी थे। मैंने उस विषय को रखा, महोदय जी टालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं विमलेश जी आप ठीक कह रहे हैं, तो समाधान भी हुआ। अच्छा, कोई युवाओं को नौकरी के बजाय व्यापार क्यों करना चाहिए? व्यापार की और युवा बहुत बढ़। देखिए, ऐसा है कि नौकरी से इसलिए व्यापार करना चाहिए, नौकरी में एक सीमित आय है आपकी। अच्छा, जो भी आपका फिक्स है मंथली, आप युवा हैं, आपको अधिक मेहनत करने में आपके अंदर ऊर्जा है, आप अच्छे से व्यापार को कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने बेटे से शुरू मैंने इनसे कहा, इन्होंने कहा नहीं हम बीटेक करेंगे। बीटेक करने के बाद जब इनके फ्रेंड नौकरी पे गए तो बोले नहीं पापा मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा आप काम करो। तो उन्होंने जैकवार का मैं काम कर रहा था, इसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। इस शोरूम में आज आप बैठे, एक अच्छा कंपनी का टारगेट पूरा कर रहा है, असीमित इनके सामने आए हैं, जितना चाहे इसको बड़ा कर सकते हैं। इसलिए मैं हर युवा से कहूँगा वो नौकरी के दर ठोकरे खाने के बजाय भटकने से अपना व्यापार करें, छोटा करें। सरकार आज प्रधानमंत्री मुद्रा के लोन दे रही है, मुख्यमंत्री उद्यमी के नाम से दे रही है। तो ऐसे तमाम छोटे से छोटे लघु उद्योगों के लिए पैसा सरकार दे रही है, जिसमें मैं उद्योग बंधु व्यापार बंधु का नामी सदस्य हूँ।
उसमें भी मैं लोगों से कहता रहता हूँ कि दोग लगाने के लिए, और जो मदद हो सकती मैं व्यापारियों की उसमें करता रहता हूँ। अच्छा, अगर सबसे बड़ी ताकत? आत्मविश्वास। सबसे बड़ी कमजोरी? व्यापारियों की मदद करना। आखिरी अंतिम सवाल है, क्या कहना चाहेंगे हरदोई की आवाम के लिए? देखिए, मैं हरदोई के लोगों से एक ही शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करो, और व्यापार अच्छे ढंग से करो। समय बदल चुका है, पुराना समय चला गया जब लोग टाट के बोरे बैठ के व्यापार करते थे। और मैं शहरवासियों से भी कहूँगा कि आप लोग घरों से निकले, ऑनलाइन का मोह छोड़ें, बाजार में जाकर के परचेजिंग करें, 4 चीज़ें देके कस्टमर से सीधे रूबरू हो, दुकानदार से मिलते हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी अनुष्ठान आदमी करता है, सार्वजनिक चाहे जागरण हो, भागवत हो, अन्य चीज़ें हो, तमाम चीज़ों में जब हम लोग दान देने का काम करते हैं, भिखारी आता उसको दान देने का काम करते हैं, कोई रोड पे गिर जाता उसको उठाने का काम करते हैं, उधार देने का काम करते हैं। किसी बेटी की अगर शादी रुकी तो उसका हम लोग उधार देके शादी कराते हैं। मैं कह रहा हूँ जो सारे काम हम व्यापारी करते हैं, ऑनलाइन व्यापारी कुछ आपके साथ करता ही नहीं है। न तो आपको उधार देता है, न आपके सुख दुख में खड़ा होता है। तो फिर ऑनलाइन से मोह क्यों? उसको छोड़िए आप लोग। मेरा शहर वालों से यही अपील है कि आप लोग जो है सीधे बाजार में निकले और अपनी खरीदारी करें, सीधे व्यापार से मिले और व्यापारी से जुड़े, ताकि वो आपके साथ सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत समय दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे एसईओ के समझा और आपने आके हमारा यहाँ पे इंटरव्यू लिया। तो ये देख रहे थे आप उद्योग व्यापार मंडल से प्रेसिडेंट हरदोई। अगले पॉडकास्ट के कार्यक्रम के कोई खास मेहमान होंगे बहुत जल्द। धन्यवाद। मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।